मुफ्ती साहब, मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई मर्दाना ताकत में, और यहाँ तक के टाइमिंग भी दुरुस्त नहीं है। टाइमिंग भी बहुत कम हो गई। अगर मर्दाना ताकत के लिए आपके पास कोई नुस्खा हो या कोई इलाज हो तो बराए करम मुझको बतला दीजिए। देखिए, इस प्रॉब्लम का, मर्दाना कमज़ोरी का, बहुत ज़्यादा लोगों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसी तौर पे नौजवान तबका जो है ना, इसमें ये बहुत तेज़ी से वायरल ये बीमारी हो रही, बीमारी कह लें या अपनी ख़ुद की ख़ताएँ कह लें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किस बेस पर ये कमज़ोरी आती है इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उस चीज़ को नहीं ख़त्म किया जाएगा जिस वजह से कमज़ोरी आ रही है, उन पॉइंट को नहीं ख़त्म किया जाएगा, वीक पॉइंट को, जब तक कि आप कितनी भी नुस्खे खा लें आप ठीक नहीं हो सकते। इंसान को अक्सर व बेशतर 99% जिन लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, मर्दाना कमज़ोरी का जिन लोगों को सामना करना पड़ता है, उनमें 99% वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी की हुई है। यानी कि जिन लोगों ने अपनी गलत आदतों की वजह से, और उन्होंने अपने हँस मैथुन वगैरह की आदत हो गई और मुश्तज़नी की वजह से जो उसकी लत हो गई ना, उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम आई है, तो जब तक ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती जब तक कि वो इंसान ख़ुद पे कंट्रोल ना करना सीख ले। बाकी ये अगर करता रहेगा, कितनी भी दवाएं खा ले, कोई आराम नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा जो नुकसान होता है ना, बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों की राय ये है कि नुकसान इसका ये होता है कि अगर इंसान की ये लत लग जाए तो उसके बाद फिर उसको मतलब बीवी में भी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। फिर वो जब तक कि वो अपने इसी फेले बद से ख़ुद को सेटिस्फाई ना कर ले, जब तक कि उसे अपनी बीवी के अंदर भी कोई लज्जत नहीं मिलती है। तो ये कितनी बड़ी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बचा जाए। अगर इस किस्म की कोई आदत है तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी पहले आदत थी, अब आदत ख़त्म हो गई, लेकिन उनके अंदर कमज़ोरी है, वीकनेस है, और बहुत सारे लोगों की टाइमिंग कम हो जाती है। तो इसके लिए जो नुस्खे हैं ना, वो मैं नुस्खे आपको बता देता हूँ। अलग से अंग्रेज़ी दवाएँ खाने की, इधर उधर की चीज़ें खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको 3 चीज़ों को फोकस करना चाहिए। पहली चीज़ कि गुनाह छोड़ दें, गुनाह छोड़ दें, किसी भी किस्म का कोई भी गुनाह छोड़ दें। अगर वो बीवी से मिलाप कर रहे हैं, उस वक्त अगर वो कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो ये आदत ख़त्म करें। अगर वो उनकी हँस मैथुन मुश्तज़नी की आदत है तो इस आदत को ख़त्म करें, ठीक है। पहली ये कि गुनाह छोड़ें। दूसरे नंबर पे उनको ये चाहिए कि खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना हो सके ना। जितने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा डब्बा ही ला के खा लें, वरना फिर पेट बदहज़मी हो जाएगी। मतलब ये कि इंसान की वो इंसान समझ ले कि हमारी बॉडी कितनी खजूर को बर्दाश्त कर सकती है, पेट ना ख़राब होने पाए। वो इस हिसाब से पहले 1 खजूर खाए, दूसरे दिन 2 खाए, 2 खाता रहे 15 दिन तक, फिर उसके बाद 3 कर ले, 4 कर ले, 5 खजूर तक आ जाए। 4-5 खजूरें फिर रोज़ाना खाना शुरू कर दे। तीसरी चीज़ ऐड करें उसी में दूध को, कि दूध का इस्तेमाल करें। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो इंसान को नेचुरल तरह से इंसान को मजबूत बनाती हैं, नेचुरल तरह से। अगर टाइमिंग कमज़ोर है ना, तो टाइमिंग कमज़ोर होने की एक बहुत बड़ा राज जो है, बहुत बड़ी वजह वो ये है कि जिन हज़रात की जो मनी कमज़ोर और वीक, मनी में पतलापन आ जाता है ना, मुगल्लिज़ नहीं रहती है और उसमें कमज़ोरी आ जाती है, यानी कि जो मनी में अगर गाढ़ापन ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उस इंसान की टाइमिंग कम हो जाती है। तो उसके लिए एक बहुत ही मुजर्रब नुस्खा मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये भी आपको बता रहा हूँ कि हकीम की राय से लें, क्योंकि बाज़ लोगों की बॉडी ऐसी होती है जो उसको उनको उस चीज़ का, हालांकि देसी दवाओं में उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हकीम से एक बार रब्ता कर लें। एक दवा है जिसका नाम है बिही का दाना। बिही का दाना ये आम तौर से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, 250, 300, 400 रुपये की ले लें। इसको लेने के बाद इसको भिगा दें पानी में भिगा दें, रात में उसको भीगने दें। सुबह उठने के बाद उसको निचोड़ लें, यानी कि छान लें, और मिश्री आती है, मिश्री को लेके आएँ, उसको अपने हिसाब से मीठा कर लें, यानी कि आपने इतनी तक अगर भिगाई, 1 चम्मच भर के आपने वो बिही के दाने भिगाए हैं, उसमें बाज़ मरतबा कुछ महीन से वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उड़ने वाले, तो उसको धूप में रख लिया जाए ताकि अगर उसमें कोई सूढ़ी वगैरह पड़ गई हैं, कीड़े हो गए तो वो निकल जाए। रात में 1 चम्मच उसको भिगा दें पानी में, सुबह तक उसको भीगने दें, और सुबह उसको निचोड़ लें, किसी छन्नी वगैरह से अच्छी तरह से उसको निचोड़ लें, सारा अर्क उसका निकाल लें। फिर जितना आप मीठा पसंद करें उस हिसाब से उसमें मिश्री मिला लें, उसको घोल लें, पी लें।
41 दिन या 40 दिन या 1 महीना इस काम को कर लें, इंशाअल्लाह ताला जो ये मनी में गाढ़ेपन की जो प्रॉब्लम आई है ना, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जो टाइमिंग आप कम है ना, टाइमिंग बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको मुजर्रब वजीफ़ा, आपको बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको बताया है। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को बेशर्मी का नाम देते हैं। मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग फालतू कहते हैं ना, जिनके अंदर खुद ऑलरेडी प्रॉब्लम मौजूद होती है, वही इस तरह की बातें करते हैं कि यार ये क्या है। भाई ये है कि ये तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरी हुई है उसका सलूशन है ये। तो मैं आपके थ्रू से उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बेशर्मी नहीं है। बेशर्मी तो वो है जिस कगार पे तुम पहुँचे हुए हो ना, वो बेशर्मी है। ये तो अगर इंसान इससे इलाज कर रहा है, भाई हर इंसान किसी से बता थोड़ी सकता। बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद है। खुदा की कसम मेरे पास लोग आते हैं, मैं खुद उन्हें बताता हूँ, क्योंकि कुछ निशानियां होती हैं, जब मैं देखता हूँ उन्हें बताता हूँ, तो मैं खुद उन्हें बताता हूँ तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। जब वो कहते हैं हाँ हजरत हमारे अंदर प्रॉब्लम है, वरना उन्हें वो बताने में शर्माते हैं। वो क्या करें, कैसे बताएं, किस मुंह से जाकर किस डॉक्टर को बताएं, क्या वो अपने घर में किसी को बता सकते हैं? तो इसके जब ये इनको सही दवा मिलती है, सही चीज़ मिलती है, तो वो उस पर उसको दवा को खा के, दवा के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से वो फ़ायदा उन्हें मिल जाता है। तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है जो तुम इसको बेशर्मी का नाम या बेहयाई का नाम दे रहे हो? तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। चाहे हमारा कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई हमारे ज़रिए से अगर किसी को कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो वो फ़ायदा हासिल हो जाए। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझना चाहिए, समझना ज़रूरी है, ना कि ये कि उस पर आप गलत मतलब निकाल के कमेंट्सबाजी करना लोग शुरू करते हैं। तो इन ऐसे लोगों पे ध्यान ना देके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से आप किसी हकीम से रब्ता करें। अगर आप यूपी कानपुर के आसपास रहने वाले हैं, यूपी में रहने वाले हैं, तो मैं कानपुर शरीफ में रहता हूँ, आके मुलाकात कर लें। इंशाअल्लाह ताला हकीमों के राय के मुतालिक जो भी आपका बेहतर इलाज होगा वो इंशाअल्लाह ताला कर दिया जाए।